समाधान। श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए मूल नायक महावीर स्वामी की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम प्रिय मुनि श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं बहनों, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगलमय प्रवास भोपाल नगरी के 1100 क्वार्टर स्थित महावीर नगर के वर्धमान जिनालय के विशाल परिसर में चल रहा है और सारे कार्यक्रम यहीं आयोजित हो रहे हैं। मैं बड़ी प्रसन्नता है बताने में कि शंका समाधान कार्यक्रम तो सभी जगह ही होते हैं, चलिए, लेकिन यहाँ जो समय बन रहा है शंका समाधान का और लोगों को शंका समाधान के प्रति जो मैं रुचि देख रहा हूँ वो प्रशंसनीय है। एक बार आपको अपनी प्रशंसा में तालियां लगा दीजिए। और चलिए अब मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं शंका समाधान की ओर। आशीर्वाद तो लेने है ही हम लोग को, क्योंकि हम लोग का अधिकार बनता है। इसलिए सभी कोई बोले नमो सुग्रीदेव, नमो सुग्रीदेव, नमो सुग्रीदेव। बोले मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप हमारे जो विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हैं उनके अंदर अंकित जैन बैंक ऑफ, हाँ बंधुओं, आज हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी श्री डी.के. जैन पठारी वाले यहाँ उपस्थित हैं, जो सपरिवार जो गुणायतन के ट्रस्टी गुरु चरणों के प्रति अनन्य भक्त और समर्पित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो गुरु से आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान करेंगे। यहाँ की 1100 क्वार्टर समाज के अध्यक्ष श्री सुरेश जी और अनंतन पंडित जी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, श्री एस.के. जैन साहब और आशीष जैन साहब जो गुणायतन ट्रस्टी, हमारे सम्मान करेंगे देवेंद्र जी पठारी वाले का। और आप इस सम्मान्य क्रम में जोरदार कर्तव्य ध्वनि से योगदान दे करके सम्मान्य गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधु, और देवेंद्र यदि आप कुछ अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो आप जिज्ञासा के लिए भी आमंत्रित हैं। गुणायतन का स्मृति चिन्ह दे करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आप तालियों के आह्वान दे करके उनकी इस सौभाग्य की सराहना कीजिए। चलिए, और डी.के. जैन साहब यदि आप कोई जिज्ञासा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। आज महाराज श्री निश्चित रूप से हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज आपका आशीर्वाद हमको मिला और हम आपके सानिध्य में आपके साथ आपके आशीर्वाद तहत गुणायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। महाराज श्री, एक छोटा सा प्रश्न है। धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर कई लोग बड़ी बड़ी दान की राशियां लिखाते हैं और उसके बाद ये भी देखा गया है कि जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो उस दान की राशि के लिए फॉलो अप करते हैं। मेरा एक मन में कई बार जिज्ञासा आती है, क्योंकि अगर हम दान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से पुण्य भाव हमारा आता है और हम उसके तहत अपना दान राशि लिखाते हैं। क्या हमारे धर्म में कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट या ऐसी कोई आचार्य संहिता है कि जो दान की राशि है वो कितने दिनों के अंदर या कितने पीरियड के अंदर हमको संपूर्ण रूप से दे देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दान के प्रयोजन को हमें पहले समझना चाहिए। हम लोग दान करते हैं अपने भाव से अपने कल्याण के लिए। अनुग्रहार्थम स्वच्छाति सर्गोदानम, स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान होता है। हमने दान किया अपने मनोभाव से। दान अपनी क्षमता के अनुरूप करनी चाहिए और स्वप्रेरणा से दान देना चाहिए। और दान घोषित करने के बाद तय अवधि में दान दे देना चाहिए। आपको दो तरीके से दान करना चाहिए, या तो इधर बोला इधर दिया। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं
जो कहीं दान बोलते हैं और 2-4 दिन भी लेट हो जाए तो उसका इंटरेस्ट जोड़ के भेजते हैं। ऐसे लोग भी हैं, ब्याज समेत दान देते हैं। तो एक तो उत्तम यही है कि आज बोला और तुरंत दिया, लेकिन हाँ कई जगह ऐसा होता है कुछ बड़ा अमाउंट होता है और लोगों को उसकी अपेक्षा रहती है। तो आप अपने स्टेटस, अपनी स्थिति को देखें कि मेरी रेकरिंग अर्निंग क्या है, और आज की स्थिति को देखते हुए मैं अगर ये राशि बोलता हूं तो इतनी अवधि में दे सकता हूं। तो आप कंडीशनली दान दीजिए। आप आयोजकों से बोलिए, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में ये दान राशि मैं दूंगा। अगर चला गया तो लायबिलिटी मेरे बच्चों पर नहीं है और मैं कर्ज लेके ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर आयोजक इसे एक्सेप्ट करे तो आप उनके अनुकूल राशि का कमिटमेंट कीजिए, और यदि वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आप हाथ जोड़ लीजिए। एक बात। दूसरी तरफ जो भी दान आप बोलिए, अपनी संतान को जाके बताइए, बेटा ये दान मैं बोल के आया हूं, मेरे जाने के बाद मेरा एसेट और लायबिलिटी तेरे ऊपर है, तो ये भी तेरी लायबिलिटी तुझे चुकाना चाहिए यदि तू मेरे प्रति को कृतज्ञता रखता है। तो उसे बोलना चाहिए, हालांकि बंधनकारी नहीं है पर उसे देना चाहिए। माँ बाप ने इतना छोड़ा तो उनका है, उन्हीं का तो हम दे रहे हैं, देना चाहिए। और जो तय अवधि है उस अवधि में मुझसे कोई मांगे फिर मैं दूं, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जिस उद्देश्य से हमने दान बोला उस दिशा में काम नहीं दिखता, उससे दातारों का मन प्रभावित होता है, लगता है मिसयूज हो रहा है। तो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन, उतना पैसा आप बैंक में रख दीजिए। आयोजकों को बता दीजिए, भैया मैंने इस वजह से दान बोला, मैंने रुपया रिजर्व कर दिया, जब तुम्हारा काम होगा तब मैं पैसा दूंगा। आप कहीं दोषी नहीं है। और उसमें एक कदम और आगे कि इसके बाद भी लगता है कि यहां तो काम ही नहीं हुआ। एक बार एक सज्जन ने मुझसे बोला, महाराज एक जगह मैंने मंदिर बनाने के लिए दान बोला था, 12 साल हो गए, शिलान्यास ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। हमने कहा उनको पत्र लिखो। मैं क्या करूं, इतने बोला हुआ हमने दिया नहीं है। बोले उनको पत्र लिखो कि मैंने अमुक तारीख में अमुक अमुक मद में ये राशि बोली थी, मुझे दान राशि देनी है, आपकी क्या कार्य की प्रगति बताइए। उन्होंने लेटर लिखा, वहां से जवाब आया, अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप ये बताओ, दूसरा पत्र लिखा, आप ये बताइए कि आपका काम कब तक शुरू होगा। जवाब आया, हम कह नहीं सकते। तो तीसरा पत्र लिख दिया कि चूंकि ये राशि मेरे ऊपर भार स्वरूप है, इसलिए ये राशि मैं दूसरे मंदिर में दे रहा हूं। जब आपका काम शुरू होगा आप हमें सूचना दीजिएगा, हमारी अनुकूलता होगी तो राशि देंगे, नहीं तो हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। दैट्स ऑल। ये सॉल्यूशन है और इस तरीके से फेयर काम करना चाहिए। पर कई ऐसे लोग हैं जो घोषणाबाज होते हैं, बोल देते हैं, देते नहीं है, महान पाप करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े अमाउंट बोल देंगे, माला पहन लेंगे, स्वागत करवा देंगे और बाद में देंगे नहीं। वे महान अनर्थ कर रहे हैं, 7 जन्म की दरिद्रता का प्रबंध कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारी स्थिति नहीं है तो क्यों बोलते हो? समाज में नाम कमाने के लिए, दिखावे के लिए आप बोल रहे हो और उसके बाद नहीं दे रहे हो। महान अर्थ है, देव द्रव्य का उपभोग करना महान दरिद्रता का और दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए कभी ऐसा बोलो तो जरूर दो। और एक बात और, एक और आप लोगों से अनजाने में चूक होती है। कहीं जाते हैं, छोटी मोटी राशि आप बोल देते हैं, शांति धारा की 1000, 2000, 5000, 10,000 की आपने कोई एक बोली ली। अब आयोजकों के पास आपका कोई डिटेल नहीं है, आपका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। आप तो चले गए, डीके जैन भोपाल 1760 है। अब वो चले गए, नहीं कोई बात नहीं, मतलब कहने का डीके जैन बहुत हो गए, ऐसा नहीं। ये डीके जैन एक स्पेशल हो सकते हैं, बात अलग है, लेकिन डीके जैन तो डीके जैन है। अब डीके जैन भोपाल लिखा है उनके पास, अब उनके पास कुछ भी सूचना नहीं। आप आयोजन में भागीदारी लिए और चले गए।
आपको अब कोई सूचना नहीं दे पा रहे हैं और आप घर जाके भूल गए। पता लगा आपके द्वारा वो घोषित या संकल्पित राशि आप तक ही रह गई। आप पाप के भागीदार हुए कि नहीं हुए? इसलिए कहीं भी कोई भी डोनेशन बोलो, एक संकल्प लो, तत्काल दे दो, और तत्काल नहीं दे पाते तो आयोजकों को अपना नाम, पता, फोन नंबर लिखवाओ और उनसे निवेदन करो, भैया मैं घर जा रहा हूं, 4 दिन बाद मुझे एक रिमाइंडर दे देना, और बुरा मत मानना। आप ऐसा करेंगे तो आप पाप से बचे रह जाएंगे। कई जगह बड़े बड़े आयोजन हो जाते, लाखों रुपए पड़े रहते हैं, अब किसके नाम ही नहीं, पता ही नहीं, अब क्या करें? तो अनचाहा पाप है, उससे बचना चाहिए। हाँ। श्री अंकित जैन, बैंक ऑफ बड़ौदा का काकावत परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगे उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्रीमती विमला जैन। दोनों मुनिराजों के चरण में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, कई लोग आम बोलचाल की भाषा में अपने वचन को सही साबित करने के लिए कसम खाते हैं, या सामने वाले का वचन सही है इसके लिए कसम खिलाते हैं, और कई अवसर ऐसे भी आते हैं कि उनका वचन सही नहीं होता है। तो इसका क्या दोष लगता है और क्या प्रायश्चित होना चाहिए? क्या कसम ही एक बात सहारा है कि उनका वचन सही है या गलत? मैं तो ये कहता हूं, जो झूठा होता है वो कसम खाता है, और कसम में भी भगवान ही मिलते हैं और कोई नहीं मिलते। हाँ हाँ, जिस पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं उसी की कसम खाओ, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती विमला जैन, उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। चलिए ठीक, अच्छा, चलेगी क्या? ठीक, तबीयत ठीक नहीं, ठीक, चलिए ठीक है। श्री सुरेश जी जैन IAS, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुकुमार जी जैन, सूचना अधिकारी मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। षोडश कारण भावनाएं, 11 प्रतिमाएं, अनुव्रत और महाव्रत तथा 14 गुण स्थान, मोक्ष के विभिन्न पथ हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन हम सब मिलजुल कर अपने परिवार में करते हैं, लेकिन इनके बीच क्या समन्वय है, क्या कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के क्या लिंकेजेज हैं, इसके बारे में कृपया अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट। देखिए, बहुत गंभीर सवाल आपने किया है। पूरा मार्गदर्शन दूंगा तो पूरा सत्र आपको समर्पित करना होगा, इसमें बाकी लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग आपसे नाराज हों, तो संक्षेप में उत्तर मैं दूंगा। 16 कारण भावना, 11 प्रतिमाएं, अनुव्रत और महाव्रत, ये जैन साधना के एक अलग अलग आधार है। हमारे यहाँ मूलतः तीर्थंकर भगवंतों ने 2 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया, एक श्रावक धर्म या गृहस्थ धर्म और दूसरा साधु धर्म। गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए 11 प्रतिमाएं बताई, जो श्रावकाचार्य की क्रमोन्नत श्रेणी के रूप में है। उसमें वो आगे उत्तरोत्तर बढ़ता है और वो अनुव्रत अंगीकार करता है, 11 प्रतिमाओं के साथ अनुव्रत होता है। साधु जीवन के लिए महाव्रत है, हम साधुगण महाव्रतों का पालन करते हैं। 16 कार्य भावनाएं एक विशिष्ट भावना है, जिसे निरंतर भाते रहने से, चाहे वो गृहस्थ हो या साधु, वो तीर्थंकरत्व जैसी क्षमता विकसित कर सकता है। वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, और उसमें भी मूल भावना है दर्शन विशुद्धि, अर्थात विश्व कल्याण से अनुप्राणित श्रद्धा। विश्व कल्याण की भावना से अनुप्राणित सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन, वो अगर हो गई तो सब हो जाए। तो ये गृहस्थ को भी हो सकता है, साधु को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और गुणस्थान हमारे आत्मा के भावों को मापने का पैमाना है। जो
मिथ्या दृष्टि से लेकर के अयोग केवली तक है, जिससे हम अपने जीवन का क्रमोन्नत विकास कैसा है देख सकते हैं। एक पैरामीटर है, और यदि हमने इन गुणस्थानों को समझ लिया तो सब समझ लिया। सारा जैन तत्व ज्ञान हमारे समझ में आ जाएगा अगर हमने गुणस्थानों को समझ लिया। गुणायतन के माध्यम से हमने यही प्रयास किया है कि उसके माध्यम से लोग पोथियों की बातों को पलों में जान सके। श्री सुकुमार जैन सूचना अधिकारी मध्य से तैयार रहेंगे। श्री सुनील पब्लिशर्स भोपाल। पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न केवल भोपाल के नहीं देश के लिए है, परंतु मैं भोपाल को कोट करके यह प्रश्न पूछ रहा हूं। गुरुवर, 20 वर्ष पूर्व जब आपका आगमन भोपाल में हुआ, उस समय भोपाल में 20 से 21 मंदिर हुआ करते थे। इन 20 वर्षों के अंतराल में धर्म बढ़ा, धर्मायतन बढ़े, धर्म करने वाले बढ़े, संपन्नता भी बढ़ी है। परंतु गुरुवर, देखने में यह आया है कि 20 वर्ष पूर्व जो प्रेम, वात्सल और करुणा एक दूसरे के प्रति थी, उसमें कहीं कुछ ह्रास हुआ है। हे गुरुवर, जब आप अभी पधारे हैं, फिर ज्योति सी जगी है कि समाज फिर एक साथ इकट्ठा हुआ है, और उसका उदाहरण सिद्ध चक्र महामंडल विधान के रूप में हमने देखा है। मैंने भोपाल में लगभग 34 वर्षों से निवास कर रहा हूं। इतना विशाल पंडाल न केवल जैन समाज वरन कहीं भी देखने में नहीं आया है, और उस पंडाल में भी पैर रखने की जगह नहीं थी। निश्चित रूप से हमारा पुण्य है, और हम आपके प्रति, संपूर्ण भोपाल समाज आपके प्रति कृतज्ञ है कि आपने हमें समय दिया और हमें धर्म मार्ग प्रशस्त कराया। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये उठता है कि क्या आपके जाने के बाद भी यह जो ज्योत आपने जगाई है एकता की, क्या कायम रहेगी या नहीं? हमें मार्गदर्शन दें गुरुवर। देखिए, जहां तक एकता का सवाल है, मुझे कहीं नहीं लगता कि हमारी समाज कहीं से विखंडित है। समाज सदैव एक थी, एक है और एक रहेगी। ये केवल भोपाल के लिए, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं। समाज की एकता का उदाहरण तो तब प्रस्तुत हुआ था जब संलेखना और संथारा के निमित्त धर्म बचाओ अभियान छेड़ा गया था। एक आवाज में पूरे देश भर के 80 लाख लोग एक साथ उतर आए और अनुशासित तरीके से अपनी बात को रखे। क्या यह समाज की एकता का उदाहरण नहीं है? समाज एक है। समाज में कहीं किसी प्रकार की विषमता न कभी थी, न है, न रहेगी। हाँ, कतिपय लोग होते हैं समाज में जो अपने निहित स्वार्थों के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, पर वो ज्यादा नोटिस में लेने लायक नहीं है। इतने बड़े समुद्र में 2-4 मेढक मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वो इग्नोर करने लायक है, उनको कभी देखना नहीं चाहिए। मैंने तो ये महसूस किया है कि हमारी समाज जब भी मौका आता है एकजुट होती है, और संतों के सानिध्य में तो उसकी एकजुटता एक मिसाल बन जाती है। निश्चित इस प्रवास में भोपाल के लोगों ने जो श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया है, उसने मुझे भीतर तक प्रभावित किया है। जहां तक आपने सवाल किया कि 20 साल पहले 20-25 मंदिर थे, 30वें मंदिर का शिलान्यास करा के मैं गया था। अब 65 मंदिर हो गए। ये परिवर्तन हर क्षेत्र में है। मैं आपसे पूछता हूं, आज आप जितने संपन्न हो, 25 साल पहले उतने संपन्नता थी क्या? नहीं महाराज। पर आज से 25 साल पहले जितने खुश थे, आज उतने हो क्या? तो जब इंडिविजुअल में नहीं है तो समूह में कहां से होगा? ये तो समाज है। ध्यान रखना, ये युग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कंज्यूमरिज्म का दौर है, उपभोक्तावादी सोच है जो बढ़ रही है, और उसका प्रभाव सर्व समाज पर पड़ रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि केवल ये धार्मिक भावना का ही प्रताप है कि आज लोग
गला काट प्रतियोगिता भले कर रहे हैं पर एक दूसरे का गला नहीं काट रहे हैं। अगर ये धर्म से शून्य होते तो पता नहीं कैसी मारकाट होती। इसलिए ये समय सापेक्ष है, इसे स्वीकार करना। गुरुजी मुझे आशीर्वाद भी दें, आज रिकॉर्ड अनुसार मेरा जन्मदिन है। बहुत सुंदर। श्री सुनील परमेश्वर भोपाल उस तैयार रहेंगे। जैन जगत के प्रख्यात मनीषी प्रोफेसर रतन चंद जी जैन। चल सुनील नहीं है, प्रोफेसर श्री रतन चंद जी और उसके बाद तैयार रहेंगे जैन जगत के प्रख्यात मनीषी प्रतिष्ठाचार्य पंडित कमल कुमारी शास्त्री जो कोलकाता से पधारे हैं, वो अगले क्रम में तैयार रहेंगे। संक्षेप में गुरुदेव द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, एक दिन आपने ज्योतिष संबंधी किसी शंका के समाधान के प्रसंग में कहा था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो नेमचंद जी शास्त्री ने भी अपनी भारतीय ज्योतिष के विषय में ग्रंथ में ऐसा ही लिखा है, और उन्होंने इस उक्ति के आधार पर जैन ज्योतिष को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मेरी दृष्टि से ये जैन सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी वही नक्शा हो, ऐसा कैसे संभव है? जबकि जो ग्रह, नक्षत्र, राशियां पूरे ब्रह्मांड में है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में भी हो। ये जब तक एक भी नाम कर्म की प्रकृति ऐसी नहीं है कि मनुष्य के शरीर में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि का वो। पंडित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और बहुत खोजपूर्ण दृष्टि है। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सबसे पहले तो हमें यह समझना है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अर्थ वो नहीं है कि जो सूर्य, चंद्रमा आदि है वो हमारे भीतर हो। इसका कुल अर्थ यह है कि जिन पंचभूतों से संसार भरा, उन्हीं पंचभूतों से शरीर है। और जैन शास्त्रों के अनुसार 23 प्रकार की वर्गनाओं में से जिन ग्रहण करने योग 6 प्रकार की वर्गनाएं संसार चलता है, उसी से हमारा शरीर है। तो परमाणु की जाति समान है, और ये पौद्गलिक परमाणु ऊर्जा के पिंड स्वरूप सौर मंडल से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। उनके परिभ्रमण और संचार से, उनके प्रभाव से हमारे शरीर के साथ उनका समीकरण बदलता है, तो हमारे और ब्रह्मांड के रसायनों में परिवर्तन हो जाता है। उससे हमारे कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है। इसको मानने में कोई गलत नहीं है, ये पूर्णतः जैन सिद्धांत सम्मत है। हाँ, अगर ये समझ ले कि सूरज चांद भी मेरे भीतर है, भौतिक वस्तुएं नहीं है पर वे तत्व हमारे भीतर है। जिस पर स्वस्थ गंधवर्णात्मक पुद्गल है वो सब हमारे भीतर है, उनमें वे सारी शक्तियां हैं। तो उस अर्थ में इसका अर्थ दिया जाए तो संगति बिठाने में दिक्कत नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठाचार्य एंड मनीषी पंडित कमल कुमारी शास्त्री इंदौर, और उसके तैयार रहेंगी प्रोफेसर अंजलि जैन 501 एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल। इसके बाद कुछ बच्चों को बुलाओ। आज कुछ बच्चे तैयार हैं। हाँ, अब इसके बाद बच्चे, कमल जी के बाद कमल कुमार जी को दीजिए। पूज्य द्वय के चरणों में सादर प्रणति नमोस्तु निवेदित। महाराज श्री, आज हम प्रातः इंदौर में परम पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में मोक्ष कल्याण की क्रिया देख रहे थे। बहुत ऐतिहासिक तरीके से वह पंचकर्म संपन्न हुआ। हमारे जैन समाज के लिए डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, अभी हम सुबह हम मिले थे। बहुत सवाल करो जल्दी से। मेरा प्रश्न है पूज्य श्री कि बाहर हम श्वेतांबर परंपरा में भी प्रवचन करने का और वहां धर्म प्रभाव न करने का मौका मिलता है, तो तुलनात्मक तरीके से दिगंबर और श्वेतांबर किस हिसाब से हम थोड़ा सा प्रेषित कर पाए वहां पे, ये थोड़ा सा मार्गदर्शन थोड़ा संक्षिप्त है। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर में कोई तुलना करने की जरूरत ही नहीं है।
मैं दिगंबर दिगंबर है, श्वेतांबर श्वेतांबर, वहां तुलना मत करो, बस इतना ही बोलो कि हम लोग दोनों भाई भाई हैं, हमारे सिद्धांत एक हैं, हमारा व्यवहार एक है, हमारा आचारगत थोड़ा बहुत अंतर है। लोग अपने अपने पंथ के अनुसार करो। तुलना तो उससे की जाती है जो हमसे पृथक हो, अपने से ही क्या तुलना करना। इस हाथ की इस हाथ से कोई तुलना हुई है क्या? दोनों हमारा हाथ है, इसलिए मैं उसे तुलना के लायक नहीं समझता। प्रोफेसर अंजलि जैन 500 के एक्शन करेंगे। गोपाल साहब बच्चे करेंगे। आश्री जैन। हाँ, बच्चे कितने हैं? 7-8। हाँ, तो पहले बच्चों, हाँ जल्दी से। मैं बहुत जल्दी से अपना प्रश्न रखना चाहूंगी। मैं अर्थशास्त्र चूंकि पढ़ाती हूँ, पर मैं जो आर्थिक नीतियां और सिद्धांत पढ़ा रही हूँ व्यवहार में वो बिल्कुल खरे उतर नहीं रहे, उनकी उपादेयता बहुत कम हो गई है। ऐसे में मैं क्या करूं? और दूसरा, मैं अपरिग्रह के सिद्धांत और अपने जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जैनिज्म एंड देयर रिलेवेंस इन प्रेजेंट एरा पे आगे शोध भी करना चाहती हूँ। मैं पीएचडी भी इसी विषय पे करना चाहती थी, पर वो संभव नहीं हुआ। अब मैं आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं इकोनॉमिक व्यूज को, जो आपने अभी अनुपम जी के सवाल में भी कहा कि उस बात को हम अपने जैन धर्म के जो आर्थिक सिद्धांत है उनको भी अब हम आगे बढ़ाएं, तो हम जितनी आर्थिक कुरीतियों से और इकोनॉमिक इविल्स क्राइसिस आ रहे हैं, मुझे लगता है उन सबका समाधान भी हमारे पास है। आपने इतनी तेजी से बढ़ा दिया जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, पर मैं देख रहा हूं कि बच्चे मायूस हो जाएंगे, और आपके सवाल का उत्तर अगर आपकी रफ्तार में दूंगा तो सवाल से न्याय नहीं होगा। यदि आपको असुविधा न हो तो इस प्रश्न को आज लंबित करें, कल आप आ पाएंगे? चलिए, थोड़े से बच्चों को दे दो। बच्चे बहुत मन बना कर आए, बच्चों को मायूस करना ठीक नहीं। एक साथ 4-4 बच्चे खड़े हो जाओ। सब आश्री जैन। 5-5 बच्चों को खड़े करो, एक प्रश्न पूछेंगे। आश्री जैन। एक पूछना, हाँ, सबको कवर कर लो। आश्री जैन। हाँ चलो, हाँ महाराज जी 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बच्चों के बीच में हाथ मत लगाओ, सब स्मार्ट बच्चे महाराज जी हैं। मेरा हाँ, ये बढ़ जाओ। प्रश्न है, हाँ, सब बच्चों को कवर कर लो। हाँ, हम अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मेमोरी स्ट्रांग करना अगर चाहते हैं तो 2 उपाय। एक तो थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम करो। समझ गए? समझ गए ना? भ्रामरी प्राणायाम जानता है? भौरे की तरह गूंजना पड़ता है। अब एक्शन नहीं बताऊंगा, वो जानते हैं। दूसरी बात है ना, कान में उंगली लगा करते हैं। और दूसरी, ओम ह्रीम नमो उज्जायानम की जाप करो। समझ गए? ये बड़ा अनुभव सिद्ध है, ब्लू कलर के ध्यान के साथ। समझ गए? ब्लू लाइट में बैठ जाओ, ब्लू कलर के लाइट में बैठो, ब्लू कपड़े पहनो, ब्लू रंग के माले से जाप करो। अगर बच्चे वैसा नहीं कर सकते तो ऐसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम नमो अध्यायनम से मेमोरी स्ट्रांग होती है। हाँ, चले दूसरा बच्चा। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओम। हाँ, माँ जी एक और प्रश्न था। भगवान, बड़ा साधारण सा सवाल है कि आपकी भैयावर्ती में हम छोटे छोटे को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? आप आने का प्रयास कब किए? महाराज जी, हम बहुत देर तक बाहर खड़े रहते हैं, बट कुछ बड़े लोग होते हैं वो मैं भैयावृत्ति कराता ही नहीं, लेकिन आज तुम लोगों से करा लूंगा। चलो, आश्री जैन। आश्री जैन। चलो, हो गया। आश्री जैन। हो गया हो गया हो गया। और हो गए बच्चे सब? जल्दी। आज बड़ों का नंबर नहीं है, बच्चों का ही नंबर है। बैठ जाए, अब बचिए। हाँ, जल्दी जल्दी बच्चों पूछो। अरे नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग को अपने आचरण में हम किस तरह लाएं? ये सवाल किसका है? तुम्हारा है, किसी से लेके आए? गलत। छोरा भी सुधीर का है। अपना सवाल लाओ। हाँ, चलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, हम छोटे बच्चे पढ़ाई के साथ धर्म कैसे निभा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है, हंसने की बात नहीं। हम पढ़ाई के साथ धर्म कैसे करें? सबसे पहला काम तो यह है कि सुबह उठो तो भगवान को याद करो, ठीक है ना? और गंदी आदतों से बचो, कोई अधर्म का काम मत करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। और बन सके तो रोज मंदिर जाओ, नहीं तो छुट्टी के दिन मंदिर जरूर जाओ। चलो आगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हमें बोलो बोलो बोलो। हमें मम्मी पापा पढ़ाई करने के लिए बुलाते हैं, मगर हमारा मन
खेलने में होता है, तो हम किसकी बात माने? देखो, अगर कुछ बनना है तो मम्मी पापा की बात मानो, और सड़क छाप रहना है तो अपने मन की बात मानो। समझ गए? क्या आप कुछ बनना चाहते हो तो सड़क छाप रहना चाहते हो? बनना चाहते हो ना, तो अपने मम्मी पापा की मानो। जल्दी से आगे। हाँ, ओम नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं और इसका हमें क्या फल मिलता है? तीर्थ यात्रा करने से हमारे भावों और विचारों में पवित्रता होती है। समझ के हमारा अनुभव बनता है, हमारे पाप कटते हैं, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है और हमारा जीवन उज्जवल बन जाता है। हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जन्मवानी माँ और जन्म देने वाली माँ में कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? जन्म देने वाली माँ जीवन देती है और जिनवानी माँ हमारे जीवन का मार्ग बताती है, जीना को ठीक करती है। तो दोनों का अपना अपना स्थान है और उसी अनुरूप चलना चाहिए। आज हमारे बीच भोपाल नगर के कई वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी पधारे हुए हैं सम्मानित अतिथि के रूप में। मैं अगले क्रम में उन्हीं को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री एसपी त्रिवेदी साहब IAS, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वेद प्रकाश जी शर्मा IPS। आचार्य श्री आचार्य द्वय के श्री चरणों में मैं सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हाँ बोलो। महाराज श्री, इस समय संसार में लगभग प्रत्येक मनुष्य सुख की चाह में घूम रहा है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है और उसके प्रत्येक प्रयत्न सुख प्राप्त करने के लिए होते हैं, परंतु जैसे ही सुख प्राप्त करता है पीछे पीछे दुख भी लगा आता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को दुख निवृत्ति का एक ही उपाय है, वो तृष्णा त्याग दे, परंतु पूर्णतः तृष्णा त्याग करना मनुष्य जीवन में संभव नहीं होता। मैं जानना चाहता हूं कि दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति का सरल उपाय क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति का सरल उपाय आपने पूछा है। देखिए, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति तभी होगी जब हम दुखों की उत्पत्ति का कारण समाप्त कर देंगे। जब तक कारण रहेगा तब तक कार्य रहेगा। हमारे दुख का मूल क्या है? हमारी परिस्थितियां या हमारा ज्ञान? परिस्थितियां नहीं, हमारा ज्ञान है। मैं एक आपसे सवाल करता हूं। आप सो रहे हो और सपने में देख रहे हैं आपके घर में आग लग गई, आग की लपटें आसमान को छू रही है, पूरा मकान आग के आगोश में है, आपके घर का दरवाजा भी जलने लगा है, पर्दे भी जल रहे हैं, आंच आप तक आ रही है और आप घबरा के चीख उठे। उस आग को बुझाने के लिए कितनी बाल्टी पानी की जरूरत है? जैसे ही नींद खुल गई आग समाप्त हो जाएगी। बस यही दुख की आत्यंतिक क्षय का सरल उपाय है। समझ गए? जाग जाओगे दुख भाग जाएगा। अज्ञान में दुख है और ज्ञान में सुख है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री वेद प्रकाश जी शर्मा IPS, श्री SP त्रिवेदी साहब जो रिटायर्ड IAS हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, अध्यक्षा पतंजलि योग समिति मध्य प्रदेश। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। सभी धर्मों के संत एक ही बात कहते हैं कि माया मोह से दूर रहे, पर मोह से दूर कैसे रहा जाए, इसके बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। देखिए, मोह से दूर रहने का आपने उपाय पूछा है। आपसे एक सवाल करता हूं। आप बहुत थके हारे हो और यहां से 2000 किलोमीटर की दूरी में अपने किसी मित्र के यहां गए, बहुत परेशान होकर गए हैं, रास्ते में आपका ब्रीफकेस भी चला गया,
आपकी जेब भी साफ हो गई, 2 दिन से कुछ खाना पीना भी नसीब नहीं हुआ। आप अपने मित्र के यहाँ गए, मित्र ने आपका आत्मीय स्वागत किया, अच्छा भोजन कराया, आपने इच्छा व्यक्त की मैं बहुत थका हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम करना है। उसने एक सर्व सुविधा युक्त कक्ष आपके लिए खोल दिया। आप कमरे में गए हैं ये सोच करके कि मैं आराम से सोऊंगा। आप अपने बिस्तर पर बैठे ही हैं कि सामने वाले ने कहा बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ कल एक सांप दिखा था। अब क्या होगा? नींद आएगी? कदाचित एक आध झपकी भी आ जाए तो सांप दिखेगा। समझ गए? मोह को जीतने का एक ही उपाय है, हर पल अपने आगे काल के सांप को देखते रहो, मोह कभी हावी नहीं। डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा, अध्यक्षा पतंजलि योग समिति मध्य प्रदेश, और सेवा तैयार रहेंगे जीव दया और शाकाहार के समर्पित डॉक्टर कल्याणमन गंगवाल पुणे। श्रद्धेय आचार्य श्री को प्रणाम। आज इस आपाधापी के युग में हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, हर कोई ऊपर उठना चाहता है, और उसमें छोटे बच्चों से लेकर भी इतनी अपेक्षाएं हो जाती हैं कि अब देखिए सुसाइड तक बच्चे करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम उनसे अपेक्षा ज़्यादा कर लेते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जीवन में सफलता तो प्राप्त करना ही है, पर उसमें इसके बाद भी आदमी निश्चिंत होकर हो जाए, सफलता प्राप्त करने का ऐसा रहस्य क्या है? देखिए, सबसे पहले सफलता को लेकर के हमारी जो अवधारणा है, हमें वो अवधारणा को मूलतः बदलना चाहिए। प्रायः सफलता का अर्थ एक ही निकाला जाता है, किसी अनुबंधित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। ये सत्य है कि अनुबंधित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता की श्रेणी में आता है, लेकिन सफलता का अर्थ इतना सीमित नहीं है। विफलता में स्थिरता बनाए रखना भी सफलता है। समझ गए? अगर हम विफलता को सहने में समर्थ नहीं हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते। हमें एक सीख देना चाहिए। मुझे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का एक प्रसंग याद आ रहा है। उन्होंने सफलता के संदर्भ में ये बात लिखी कि जब तक हम विफलता को सहने में समर्थ न हो, हमारी सफलता अधूरी है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। उनके एक मित्र थे, चुनाव जीते, मंत्री बन गए, अपने आप को सफल मान लिए, एक अच्छा विभाग में मिल गया, कभी ना मंत्री बने। ठीक, अब 3 साल में सरकार चली गई, दोबारा चुनाव हुआ, वे चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। और उनका एक मित्र था, वो कवि था, कवि उनके साथ था, लेकिन जब मंत्री जी चुनाव हारे, चेहरा लटका हुआ था। कवि महोदय कहते, देख आज एक नई कविता लिखी हूं, एकदम फ्रेश, सुन लो। आज की ताजी कविता मैं सुनाता हूं। उन्होंने उस संदर्भ में कहा कि सच्चे अर्थों में अपने मन की मस्ती को टिकाए रखना ही सफलता है। जब तक मंत्री पद था सफल, पद खिसक गया फिर विफल, तो किस अर्थ की सफलता? वो सफलता नहीं, अधूरी सफलता है। तो मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया कि विफलता को सहने की सामर्थ्य जब तक प्रकट न हो, अपने आप को सफल कभी मत महसूस करें। हमारी जो भी सफलताएं वो क्षणिक है, हम उसका ध्यान रखें। डॉक्टर के.एम. गंगवाल पुणे, जो जीव दया और शाकाहार के लिए एक सर्वमान्य व्यक्ति हैं, सर्वपरिचित हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनुपम पंडित, गुणेशन ट्रस्टी। मेरे जीव दया के मार्गदर्शक, मेरे आत्मा के डॉक्टर गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
गुरुवर आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि 27 जनवरी को जीवन के 75 साल के अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया है और आपके आशीर्वाद पाने के लिए मैं आपके चरण में रहा हूं। गुरुवर, मैंने ये उम्र में एक संकल्प लिया है कि संसार का दूसरा पक्षी हॉस्पिटल पूना में हम खोल रहे हैं। एक हॉस्पिटल श्रीलंका में विद्या प्रमाण पक्षी हॉस्पिटल के नाम से काम चालू हो गया है कोलंबो के बाजू में। सबसे पहला हॉस्पिटल दिल्ली में है चांदनी चौक के अंदर, और यह तीसरा हॉस्पिटल पूना के अंदर होगा पंछियों के लिए। आपकी ही और गुरुवर विद्यासागर की प्रेरणा है। आप यह कार्य के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरुवर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, हो गया। गुरुवर शंका समाधान में से पूछना पड़ता है। आज गुरुवर एक बात बहुत जल्दी निपट गया इसमें मुझे नहीं गुरुवर, एक बात कहना चाहता हूं कि यह महीने भर में हमने विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया था पूना में, जो पंछियों को बचाने के लिए मांझा की वजह से जो जख्मी होते हैं, वो बहुत सक्सेस रहा। आपके आशीर्वाद रहे। हमारे जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं 15-20 साल से हम कर रहे हैं, मगर पिछले साल आपने ये रेस्क्यू ऑपरेशन को विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन नाम दिया। तब से बहुत से पंछी बच जाते हैं, बहुत कम मरते हैं। गुरुदेव, ये कार्य के लिए भी हमें देखिए डॉक्टर साहब बड़े संवेदनशील और करुणाशील व्यक्तित्व के धनी हैं, और मैं समझता हूं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये स्वयं इनकी उपस्थिति ही इनका परिचय है। इन्होंने अपना सारा जीवन अहिंसा, जीव दया और शाकाहार के लिए समर्पित किया है और अपने जीवन में शताधिक अवार्ड प्राप्त किए हैं इसी क्षेत्र में काम करने के लिए, जो एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। आपने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन किया और इस उम्र में भी इतने ऊर्जावान है, ये बहुत प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी। आपने पक्षी अस्पताल पूना में खोलने का मन बनाया है, बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। मेरा आशीर्वाद है न केवल खोले अपितु इस तरीके से संचालित करें कि आपके न रहने पर भी वो चलते रहे और दुनिया में एक मिसाल बने। गुरुवर, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल रहेगा। इसमें हमने जो प्लानिंग किया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है, उसमें बर्ड्स के लिए आईसीयू भी होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर बर्ड्स। बहुत सुंदर। नमस्कार। श्री हेमचंद पंडित गुणाटन ट्रस्टी, प्राचार्य श्री आशीष जैन डीएसपी गुणाटन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। आजकल ये बहुत देखने में आया महाराज जी कि बहुत सारे विदेशी जो ऑथर हैं उन्होंने अपनी किताबों में अपने जैन दर्शन के सिद्धांतों का बहुत अच्छा समावेश किया है। वो किताबें जैसे सीक्रेट भी है, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है, 7 हैबिट्स है, और भी बहुत सारी किताबें हैं। और आज के युवा वर्ग और जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके द्वारा उन किताबों में जो चीजें बताई गई हैं उसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है और उसका अनुकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार कई जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों ने भी जैन दर्शन के सिद्धांतों का अपनी यौगिक क्रियाओं में, प्रवचनों में बहुत सुंदरता से इस्तेमाल किया और प्रचार प्रसार किया है। लेकिन कई बार जब ये लगता है कि वो जो अपने मूल सिद्धांत जो है अपने जैन दर्शन के, तो अपने रात्रि भोजन का त्याग, शाकाहार, ये तो सबको मालूम है कि जैन दर्शन ने ये सिद्धांत दिए हैं। लेकिन जो बेसिक कई सिद्धांत दिए हैं उसको विदेशी ऑथर ने बहुत नाम अच्छे दिए हैं कि जिसमें आपने फॉरगिवनेस ने दिया, अपने क्षमा चलता ही है, एक्सेप्ट पर्सन्स एज दे आर, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, या अनकंडीशनल लव, बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। और लोग आज विडंबना ये है कि महाराज जी आपने भी अपने जो भावना योग में इन बहुत सारी चीजों का समावेश किया, लेकिन कुछ हमारे जैन बंधु जो वो बोलते हैं कि भावना योग उनसे प्रेरित है, जबकि वो अपने सिद्धांतों का ही से लिया गया है। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या हम लोग किसी प्रकार जो अपने मौलिक सिद्धांत है उनका प्रचार प्रसार ही प्रॉपर नहीं कर पाए, या उसको आज के समय के हिसाब से हम उसका विश्लेषण कर अपने युवा वर्ग या नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाए?
आप कृपया निवारण। बहुत ही अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया। देखिए, आजकल एक टेंडेंसी बन गई है कि जो बातें पश्चिम से घूम करके आती है वो लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पश्चिम की जो हवा होती है ना, पछुआ बड़ी गर्म होती है और उतनी ठंडी होती है। हमारे लिए तो पुरवैया है जो बड़ा आनंद देती है, पश्चिम की तो बीमार करने वाली हवा है, उसे समझना चाहिए। लेकिन आधुनिक पीढ़ी इसे नहीं समझती। हमारे शास्त्रों में वह सब बातें बहुत पुरातन काल से है। अंतर केवल ये रहा कि हमने इन सब साधनाओं का केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग किया और उन्होंने इसे संसार जगत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चूंकि सांसारिक लोगों को संसार जगत की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, तो उन व्याख्याओं से प्रभावित होकर उनने हमारी बात पर अपनी मुहर लगा ली। हम उत्तम क्षमा कहते हैं, वे डिवाइन फॉरगिवनेस कहते हैं। एक्सेप्ट पर्सन की बात करते हैं, हमारे यहां कहते हैं सहज भाव रखो। वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, थॉट बिकम्स थिंग कहते हैं, हम कहते हैं यद भावते तद भवते। तो ये तो हमारी अपनी साधना है, हमारी मौलिक साधना है, जिसे हमने पहचाना नहीं, जाना नहीं। उनने आज के हिसाब से जब भाषा व्याख्या की तो लोग उधर झुकने लगे। हमें चाहिए कि हम अपने मूल को पहचाने, वे जहां रुकते उससे आगे की बात हमारे यहां। जहां तक भावना योग की बात है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ऑटो सजेशन भावना योग नहीं है। भावना योग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन है। ये तो आज की निष्पत्तियां हैं। हमारे शास्त्र हजारों वर्ष पुराने हैं लिखे हुए। ये कहते यद भाव्यते तद भवति, और तुम जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। हम लोग जब अपना प्रतिक्रमण करते हैं, पूरा पूरा प्रतिक्रमण ऑटो सजेशन से भरा हुआ है। अंतर केवल यह है कि हम लोग अपनी धार्मिक पुस्तकों को केवल धार्मिक दृष्टि से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके अर्थ की गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते। जब हम उसे गहरे में पढ़ना शुरू करेंगे तो उसका अर्थ ही कुछ और होगा। आज मैं आपको बताऊं, आजकल जिस पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात की जाती है, मैंने उसे पढ़ा है, और जब हम जैन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो मुझे लगता है ये सब तो हमारी ही चीजें हैं जिसकी व्याख्या आज वो कर रहे हैं। इस बात को स्वीकारने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि हमने अपने मौलिक तत्वों की व्याख्या करने में बड़ी चूक की है। हमने उसे ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। हमारा माल और उनकी मार्केटिंग नुकसान हमें हो रहा है। हम उनसे खरीद रहे हैं, हमारी चीजों को वो बेच रहे हैं बाजार में। आज लोग हजारों हजार रुपए देकर के ऐसे कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनि संतों ने तो अपनी साधना की शक्ति लगाकर हमारे लिए निःशुल्क प्रदान किया है। हम उसका उपयोग करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसलिए मैं आप जैसे युवाओं को कहूंगा, इन्हें समझे और इन्हें जन जन तक फैलाए। लोगों को ये बताएं कि जो बात आप आज कर रहे हैं, ये तो हजारों वर्ष पहले कहा गया, हमारी दिशा दूसरी थी। इस सारी साधना का प्रयोग हमारे ऋषि मुनि संत हजारों वर्षों से करते रहे। उन्होंने उस तरह से मार्केटिंग नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने आध्यात्मिक जगत को सुधारने का था, अपना संबंध अपने परमात्मा से जोड़ने का था, इसलिए वो वहां तक सीमित रहे। पश्चिम के लोग सांसारिक जगत से ज्यादा जुड़े हुए, उनने उसको देखा, वो पदार्थ के पीछे भागे, हम परमार्थ के अनुरागी हुए। उनने परमाणु को खोजा, हमने परमात्मा को खोजा। उनमें और उनमें इतना ही तो अंतर है। तो उनकी दिशा बाहर थी, वो भोग की तरफ थे, हम योग की तरफ है। क्योंकि आज का सारा सिस्टम वैश्विक हो गया है, और ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम अपने धर्म शास्त्रों की युगानुरूप व्याख्या करें और अपनी पीढ़ी को यह समझाएं कि उधर मत जाओ।
ये तुम्हारी चीज है। हमारा धर्म कहता है भैया क्षमा से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, लेकिन आज की पीढ़ी को उत्तम क्षमा पसंद नहीं आती, डिवाइन फॉरगिवनेस। बाहरे दुनिया, बोलो अंतर क्या है? तो हम उन चीजों को समझें, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे हम अपनाना चाहिए और इसकी प्रेरणा देनी चाहिए। हम लोगों की एक कमजोरी ये भी रही कि हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों पर जितना बल दिए, हमारे सिद्धांत में प्रतिपादित मूल्यों के प्रचार के लिए उतना ध्यान नहीं दे पाए। यदि वैसा किया होता तो आज भी जैन धर्म जन धर्म बनने की क्षमता रखता है। हमें वो फैलाना चाहिए संसार में। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, कहता है कि तुम्हें जो पाना उसकी भावना भाव। तुम्हें परमात्मा होना है तो हर पल तुम परमात्मा हो, परमात्मा हो, परमात्मा हो, इसकी भावना भाव। और न केवल भावना भाव, वैसा महसूस करो। और एक अवस्था ऐसी होगी कि निरंतर भावना भाते भाते तुम महसूस करने लगोगे, और जब तुम महसूस करने लगोगे तो खुद तुम आत्मा से परमात्मा हो जाओगे। यही तो मुक्ति की साधना है, और यही तो सीक्रेट वाले लोग बोलते हैं। महाराज जी, आपके भावना योग का बहुत बड़ा योगदान रहा आज की पीढ़ी को वापस जोड़ने में। बस मैंने इसकी व्याख्या ही इसीलिए की है कि मैं चाहता हूं हमारी पीढ़ी वापस अपने मूल तत्व पर आए। मैं आपको एक बात और बताता हूं रहस्य की, डॉक्टर साहब भी इस विषय को बताएंगे। भावना योग का प्रयोग अमेरिका में लोग कर रहे हैं, और जैन नहीं, वहां के अंग्रेज लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप अपना रेफरेंस बताइएगा, एक जो उपवास वाली बात थी। इनफैक्ट नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, सारे संसार में जहां जहां अभी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हूं, भावना योग की बात करता हूं। और भावना योग ये बहुत बड़ा साइंस है, न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी का साइंस है। और आज ये साइंस के जरिए बीमारियां भी ठीक करने के लिए बहुत बड़े प्रयोग कर रहे हैं। पूना महाराष्ट्र के 2 यूनिवर्सिटी में भावना योग यूनिवर्सिटी में आ गया है। आरती गोरे आपको बता देगी गुरुवर कि ये आ गया है, और 2 लड़के अभी पीएचडी करने वाले हैं भावना योग के ऊपर। और इसका प्रैक्टिकल मेडिकल फील्ड में क्या उपयोग होता है ये मैं कर रहा हूं। मेरे कई पेशेंट जो थायराइड के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, जो भावना योग करते हैं और उनकी दवाइयां 50% कम हो गई है, और जिनको माइल्ड बीमारियां थी दवाइयां बंद हो चुकी है। गुरुवर ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। आप हमारे दृष्टिकोण से एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। बस मैं तो यही कहूंगा, ये आप सबकी जवाबदारी है कि इस तत्व को जन जन तक पहुंचाएं, न केवल खुद उसका प्रयोग करे अपितु औरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। श्री आशीष जैन डीएसपी गुणायतन ट्रस्टी, उसके आचार्य रहेंगे श्री अंकित जैन, काका बस परिवार, बैंक ऑफ बड़ौदा। गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि यदि मेरा सामना किसी एक आतंकवादी से हो जाए और हमें इंट्रोगेशन का मौका मिले, अगर हम उसे अहिंसा के मार्ग पर ले जाना चाहें तो क्या उसे अहिंसा के मार्ग पर लिया, मतलब कैसे स्टार्ट करें, उसको कैसे समझा, और साथ में जो उसके मन में ये क्रूरता है अहिंसा के प्रति, क्या यह इस जन्म की बुद्धि है या पूर्व जन्म के कर्म की परिणति है? बहुत ही गंभीर सवाल आपने खड़ा किया। देखिए, मैं आपके सामने खड़े रहे आशीष भाई, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति में ऐसे अनेक आतंकवादी हुए हैं जो आज मानव जाति के आदर्श बने हुए। वाल्मीकि और अंगुलीमाल का नाम तो आपने सुना होगा। ये दोनों कौन थे? दस्यु थे, लेकिन दोनों का हृदय परिवर्तित हुआ किसके बल पर? सत्संग के बल पर। तो आतंकवादी भी आत्मवादी बन सकता है, ये उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए यदि आपके सामने ऐसी कोई स्थिति आए और कोई आतंकवादी हो, उससे आपको इंट्रोगेशन करके कोई मोटिवेशन देने का अवसर मिले,
तो आप उसके मोटिवेशन के उसको मोटिवेट करके कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, उसे उसकी गलतियों का एहसास कर सकते हैं, करा सकते हैं। हाँ, आपके कुछ संवैधानिक दायरे, कानून की सीमाएं हैं, उसके भीतर रहकर आप उसे जितना परिवर्तित करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं। मैं जबलपुर जेल में प्रवचन करने के लिए गया, पूरे जेल का निरीक्षण कर रहा था। प्रवचन में बहुत सारे कैदी, मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया था कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपराधी या कैदी के रूप में दिख रहा हूं, मुझे तुम सबके भीतर भीतर कोई वाल्मीकि या अंगुली माल दिख रहा है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। एक युवक था, बड़ा तेजस्वी युवक था, 25-26 साल की उम्र का था। मैं देख रहा था जेलर के साथ बराबर वो चल रहा था, हर चीज में भागीदारी थी। मैंने उससे पूछा आप किस अपराध में आए? बोला महाराज बहुत गंभीर अपराध, हत्या की थी। बोले किसकी? बोले एक मंत्री की। बोले महाराज मैं नक्सली बन गया था, मैं भटक गया था। मैंने पूछा आपको कौन सी सजा मिली? बोले ताउम्र कैद। मैंने पूछा आपको अपनी सजा से संतोष है? बोला नहीं। आपको अपनी सजा से संतोष है? बोला नहीं। उसकी आंखों में पानी आ गया। मैंने पूछा क्यों? बोला मैंने जो अपराध किया है मुझे तो फांसी पे लटकाना चाहिए था, मुझे तो केवल सजा मिली। तो ये परिवर्तन आ सकता है। वो एक आतंकवादी जो उग्रवादी था, नक्सली था, वो भी बदल सकता है। तो बदलने की संभावना को हमेशा खोल कर रखना चाहिए। इस प्रकार इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री रह सागर जी महाराज की। शक का समाधान